एक बार एक व्यक्ति, उसके दो पुत्र थे। व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पर मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों ने कोई रस्म नहीं करी, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई मृत्यु भोज नहीं, कोई संस्कार नहीं। माँ कहती रह गई कुछ तो करो। बेटों ने कहा हम ये सब नहीं मानते, सब पाखंड है, हम विश्वास नहीं रखते। माँ ने कहा तुम विश्वास नहीं रखते, तुम्हारे पिता तो करते थे, कुछ तो करो। पुत्रों ने नहीं माना कुछ भी। माँ ने कहा कुछ ज्यादा ना सही तो कम से कम अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में ही डालो। यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर है। बड़े बेटे ने तो इनकार कर दिया, छोटा बेटा मान गया। अस्थियों को लिया, साइकिल में टांगा, चल दिया। करीब 12 किलोमीटर गया। वहां पे एक नाला बह रहा था। एक व्यक्ति से पूछा ये नाला कहाँ जा रहा है? उसने कहा गंगा जी बहती ही आगे, ये वहीं पे जाके मिल जाता है। व्यक्ति ने कहा अब नाला तो जा ही रहा है, मैं क्यों जाऊं? अस्थियों को उसी नाले में फेंक कर चला आया। वापस आया, माँ ने पूछा डाल आए गंगा जी में? बेटा बोला हाँ अब तक तो पहुंच ही गए होंगे। रात्रि हुई, सब सोने गए, तो माता को स्वप्न दिया उस व्यक्ति ने कि कैसा मूर्ख बेटा तुमने पैदा किया है, बीच रास्ते नाले में ही मुझे फेंक आया। सुबह माँ ने खूब डांटा बेटे को, क्यों रे, तूने पिताजी की अस्थियां कहाँ फेंकी, बीच नाले में फेंक आया? बेटे ने कहा जब तक पिताजी थे उनका दिमाग तो खराब रहता ही था, मरने के बाद भी उनका पागलपन नहीं गया। अरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलते हो क्यों? बेटे ने कहा 12 किलोमीटर पीछे आ गए सपना देने के लिए, और 4 किलोमीटर आगे बढ़ जाते तो गंगा जी में पहुंच जाते। तो ये श्रद्धा है पूर्वजों के लिए। हमें अपने पितरों का, पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन केवट को देखिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई गया नहीं, कोई तीर्थ नहीं, भगवान स्वयं द्वार पर आ गए। ये प्रेम ही तो है। केवट उस पार लेके पहुंचा। उतरे ठाड़े भय सुर शरीरे सिए राम गुहु लखन समेता। यहाँ भी सामाजिक ज्ञान। जब नाव चढ़ाया तो किसको? माँ जानकी को पहले चढ़ाया था, और यहाँ भी जब उतार रहे हैं तब सिए राम, पहले माता को नीचे उतारते हैं, फिर स्वयं नीचे उतरते हैं। हम लोग भी कहते हैं आज अंग्रेजी में लेडीज फर्स्ट, और गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया था। तो पहले माँ जानकी उतरती हैं, फिर राम जी, फिर निखाज राज, फिर लक्ष्मण भैया, और अंत में केवट उतरता है।